वो अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूँ सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है पीर 15 रब्बिउल अव्वल 1445 हिजरी, अक्टूबर की 2 तारीख सन 2023 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा दिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक। बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा, आप लोगों का ये लॉन्ग वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा और एक बहुत ही अच्छे से लॉन्ग वीकेंड के बाद यू विल बी ऑल सेट फॉर दिस न्यू वीक। यस, इट्स द स्टार्ट ऑफ अक्टूबर एज वेल। और अक्टूबर जो है वो पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में जो है वो जो है कहना चाहिए कि खुशखबरी सुना रहा होता है मौसम की तब्दीली की। अच्छा भाई, हमारे इंजीनियर बाबू जरा प्लीज कार्ड चेंज कर दीजिएगा। सो मौसम की तब्दीली की खुशखबरी सुना रहा होता है। और वैसे कराची में इस बार जो है ना वो मिड अक्टूबर वाला मौसम जो है वो जरा वक्त से पहले ही आ गया है, बिकॉज it's been very hot in the afternoon. The temperatures have touched in fact 40 degrees Celsius over the weekend here in Karachi. लेकिन हमारी जो बचत हुई है वो ये हुई है दैट कराची में ह्यूमिडिटी जो है वो काफ़ी लो रही। इनफैक्ट एट वन पॉइंट इन टाइम ये सिंगल डिजिट्स में जो है वो ह्यूमिडिटी आ गई थी, जिसकी वजह से थोड़ी सी जो है ना वो हमारी बचत हो गई, वरना इट वुड हैव बीन वेरी अनबेरेबल। सितंबर में इस तरह का मौसम नहीं, अमूमन अक्टूबर के मिड में आते आते इस तरह का मौसम हो जाता है। लेकिन अब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि यस, मौसम तो बहरहाल तब्दील होगा, मौसम तब्दील होगा, बिकॉज मौसम तो तब्दील होना ही है। लेकिन द थिंग दिस इज नॉट चेंजिंग इज आवर हैशटैग। अगर प्रोग्राम में आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप पोस्ट कर सकते हैं एक्स पर विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। और आप लोगों के ट्वीट्स जो है वो मुझे इस वक्त अच्छे अच्छे से आप लोगों के ट्वीट्स जो है वो नजर आ रहे हैं। सबसे ऊपर मुझे फ़हीम अली खान साहब का ट्वीट नजर आ रहा है। मैंने कहा भाई ये अपनी जो है ना मैं जिम्मेदारी से सुबुकदोश हो जाऊं ताकि मेरे कंधों के ऊपर जो बोझ है वो जरा सा कम हो जाए। उन्होंने कुरान की आयत भेजी है, सूरह हूद की आयत नंबर 90। बेशक मेरा रब बड़ा मेहरबान, बहुत मोहब्बत करने वाला है। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह माय फ्रेंड, जज़ाकल्लाह। चलें जी, और क्या सीन है जल्दी से। अब मैं बगैर टेंशन के जो है जरा नीचे आ सकता हूँ और बाकी मैसेजेस पे जो है वो नजर डाल सकता हूँ। सो हियर वी गो। पीर ज़हीर साहब जो है वो रात में ट्वीट करते हुए सोए, कहते हैं गुड मॉर्निंग सर, कुड नॉट कम टू द हाई टी, आई मिस सीइंग अदील एंड माय फ्रेंड्स ड्यू टू कार कोलिजन. Oh my God! Some car hit in front of my car, so I hit those cars in underpass Clifton. My neck hurt a little. Oh my God, भाई पीर साहब, sorry to hear about your loss. गाड़ी का नुकसान ज़ाहिर है आपका हुआ है। मेरी दुआ ये है और कि आपने अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस करवाई हुई होगी, इवन दो हम इंश्योरेंस ज़रा करवाते नहीं हैं, पाकिस्तानी ज़रा इंश्योरेंस के चोर हैं। आई थिंक काफ़ी दफ़ा इस पर मैं रोशनी डाल चुका हूँ, लेकिन मेरी दुआ ये है कि आपने इंश्योरेंस कराई हो ताकि आपका जो नुकसान हुआ है ये पूरा हो जाए। और अल्लाह का शुक्र है आप खैरियत से रहे। थोड़ी सी तकलीफ है और पीर ज़हीर साहब के लिए तकलीफ आखिर होती क्या है। अभी दम करेंगे आप पीर साहब अपनी नाक नहीं, मेरा मतलब है अपनी गर्दन पे, और आपकी तकलीफ ठीक हो जाएगी। क्या ख्याल है? वरना कोई मसला नहीं सर, आपसे मुलाकात इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगी। दुआ रेस्टोरेंट में बस हम मुंतज़िर हैं, जब भी आप समंदर के किनारे प्रोग्राम अरेंज करेंगे डेफिनेटली we'll be there. All right, रियाजुर रहमान साहब कहते हैं Saudi Arabia's national airline has unveiled a fresh look of its brand, introducing a revised logo. The new Saudi brand may appear familiar as it revisits the logo, font and livery previously used by the carrier between 1971 and 1996. यानी सऊदी अरेबिया अपनी रिट्रो जिसे कहना चाहिए कि जो उनका एक पहचान एक ज़माने में सऊदी अरेबिया की जो अपनी जो उनकी पहचान हुआ करती थी, जो लोगो वो एक बार फिर से जो है वो उन्होंने इंट्रोड्यूस करा दिया है। और ये वो लोगो है जो कि अगर आपको याद हो जब भी कोई अक्सर फैमिलीज उम्रे में जाती थी तो वो बच्चों के लिए हवा से फुलाने वाला एक गुब्बारा वाला जहाज लेकर आया करती थी। उसमें जो सऊदी अरब का एक ट्रायंगुलर शेप टाइप जो है वो लोगो बना हुआ होता रहा, तो दे हैव रीइंट्रोड्यूस दैट लिवरी एंड रिट्रो लिवरी, बट बहरहाल नथिंग रॉन्ग इन दैट। अगर आपको याद हो तो जिस जमाने में पीआईए के हालात इतने बुरे नहीं थे तो उस जमाने में भी पीआईए ने अपने कुछ जहाज़ों को जो है वो अपने रिट्रो जो पुराना पीआईए की 1970s की जो है जो लिवरी होती थी या वो जो उसकी नक्शो निगार जहाज में बने हुए होते हैं उस पर उन्होंने रिवर्ट किया था
2 या 3 जहाजों पे, आई थिंक एक 777 पे भी किया था और बाकी शायद 320 पे किया था. वो ऐसी किसी ने सोचा होगा कि यार 70s जब पीआईए दुनिया की टॉप एयरलाइंस में हुआ करती थी, अगर हम रंग बदल देंगे तो शायद पीआईए दोबारा ऐसी हो जाएगी. लेकिन वो गलत फहमी थी उनकी, ऐसा आमतौर से होता नहीं है. एयरलाइन को बदलना पड़ता है, उसके रंगों को नहीं. लेकिन खैर चलें जी, थैंक यू सो मच रियाजुर रहमान साहब, क्योंकि रियाज में हमारा प्रोग्राम सुनते हैं. सर बहुत शुक्रिया. चलें जी, बहुत शुक्रिया जी. जवेद साहब का ट्वीट आया हुआ है. जवेद साहब कहते हैं, भाई हाउ एंड व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम मारखोर कैंप यू गेट इन केस यू आर अडल्ट और अ टीनेजर, एज यू टोल्ड अस देयर इज डिफरेंट लेवल ऑफ डिफिकल्टी एंड लर्निंग फ्रॉम 1 to 10. Please announce the top 10 list of Pacer challenge, leaving top spammers behind. अरे यार चलें जी. अच्छा चलें सब दो. अब जवेद साहब ने एक ट्वीट में बहुत सारी बातें पूछ ली और उन्होंने 2 मेरे बड़े फेवरेट टॉपिक्स पे जो है वो तवज्जो दिलाओ नोटिस भेजा है, जिसमें एक तो उन्होंने बात की है कि जो मारखोर कैंप वगैरह, ये जो आप आउटडोर एक्सपीरियंशियल लर्निंग कैंप्स में जाते हैं, इसमें आप सीखते क्या हैं आखिर. तो चलें, एक पॉइंट नंबर 1 ये हो गया. और दूसरा ये हो गया कि पॉइंट नंबर 2 आपने कहा कि जरा बात कीजिए आप पेसर्स चैलेंज के हवाले से. तो ऐसा करते हैं कि पेसर चैलेंज को हम पहले एक्नॉलेज कर लेते हैं. सबसे पहले भाई इसमें जावेद साहब को मैं खास तौर से, जिन साहब ने वाकई मुझे सही मानों में इम्प्रेस किया है बहुत ज्यादा, मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि आप में से कुछ लोगों ने, जो हमने जनवरी के 1 से हमने जो ये कंपटीशन शुरू किया था, थैंक्स टू आवर फ्रेंड खुर्रम आबिद, जिन्होंने इसका सजेशन और इसका आइडिया दिया था और फिर उसको अमली जामा जो है वो हमने पहनाया. और फिर हुआ ये कि इस कंपटीशन को हमने लॉन्च किया और इसमें जिन चंद लोगों ने इसको कहना चाहिए कि सही मानों में एम्ब्रेस किया. जवेद साहब पिछले कोई 2-3 महीने से आहिस्ता आहिस्ता फॉर्म में आ रहे थे और इस महीने इन्हें जो है वो, जिसे कहते हैं ना कि अब मैं कलम तोड़ना तो कह नहीं सकता, या कम से कम ट्रेडमिल भी नहीं तोड़ सकते ये, क्योंकि ट्रेडमिल पे करते नहीं है. तो उन्होंने बताया ये अपनी छत पे जाके जो है ना वॉक करते रहते हैं, तो शो सुन रहे होते हैं या कुछ भी सुन रहे होते हैं. और रात में अभी इनसे पूरी इनका रूटीन, मैं पिंडी में था तो इनसे जरा मुलाकात हुई, तो फिर इस्लामाबाद में था, वो इलाका था पिंडी में लेकिन फिर इस्लामाबाद डिक्लेयर कर दिया गया. तो उन्होंने बताया कि जी माशाल्लाह ही वॉक्ड 5,45,429 steps, which is an extraordinary performance. I mean, that is close to 20,000 steps a day, जो कि एक बहुत जबरदस्त नंबर है. ठीक है जी, आप जावेद साहब से मिलेंगे तो अभी आपको उनमें इतनी तब्दीली नजर आएगी नहीं, अभी आपको नजर नहीं आएगी. लेकिन मैं उनको ये बोल कर आया हूँ कि सर ये वेट आपका अचानक कम होगा. मैं आप देखेंगे, आप हैरान रह जाएंगे एक दिन, ये क्या हो गया मुझे. तो या इंशाल्लाह ये फेज भी आएगा. अभी इतना महसूस नहीं हो रहा, लेकिन आई कैन गारंटी यू कि वो फेज आएगा. सो वेल डन भाई, आपने हमारे कंपटीशन के मुताबिक आप नंबर 6 पे आपने फिनिश किया है. लेकिन इसमें ज़ाहिर है कुछ स्पैमर्स आए हैं और ये सही कह रहे हैं. स्पैमर्स से मुराद ये है कि देयर आर पीपल हु आर नॉट सनराइजर्स. देखें ये कंपटीशन में सनराइजर्स के लिए बनाया था, बदकिस्मती से हम जिस ऐप पे यूज कर रहे हैं हमें उस ऐप के फीचर्स पे जो है वो रिलाय करना पड़ता है. और उस ऐप के फीचर्स की बुनियाद पर जो है कोई भी इस कंपटीशन को ज्वाइन कर सकता है दुनिया से. तो उसमें कोई जर्मनी से कोई एंड्रियाज कोई ज्वाइन करते हैं, करती हैं, हमें पता नहीं, वो हमेशा जीत जाती हैं. अब वो उनका सनराइजर से कोई ताल्लुक नहीं है. कोई मजदीद साहब जो हैं वो और आ गए हैं अल्जीरिया के, वो भी आ गए हैं, पता नहीं वो भी कोई 9 लाख स्टेप्स चल जाते हैं, वो भी हमारे. लेकिन अगर हम जेन्युइन सनराइजर्स की बात करें तो इवन दो मोहसिन अजहर साहब के बारे में भी बहुत सारे हमारे दोस्तों को शक की निगाह से देखते हैं, लेकिन बिलाल अहमद हैं भाई जबरदस्त 7,80,000 स्टेप्स. रेहान मोहसिन साहब जो हैं वो 589,805 स्टेप्स उन्होंने जो है वो लिए हैं. और इसके अलावा तीसरे नंबर पर जो आए हैं वो हमारे जवेद साहब आए हैं. भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू सर, बहुत बहुत आपको मुबारक हो. माशाल्लाह आपने बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी का जो है वो मुजाहिरा किया है और वेल डन सर, वेल डन. अच्छा जी, इसमें अभी जो थोड़ा सा सिलसिला है वो ये कि माशाल्लाह अच्छा अभी हमारा अक्टूबर चैलेंज जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. लेकिन अफसोस की बात यह है कि सिर्फ 91 लोगों ने अभी तक जो है वो इसमें साइन अप किया है. जहां तक हमारे सनराइजर्स ग्रुप का ताल्लुक है, मैंने जो इनएक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं उनको मैंने किक आउट करना शुरू कर दिया, बिकॉज जाहिर है जब आप इस ज्वाइन कर लेते हैं लोग समझते हैं अच्छा, क्योंकि उसमें 500 की हद है. You cannot have more than 500 people. So anyone who has not uploaded या updated their scorecard in the past week, उनको मैं फारिग किए जा रहा हूँ इस ग्रुप से. इसका मतलब ये कि आपको जरूरत नहीं है यहाँ पे रहने की. लेकिन बहरहाल जी चलें, तो मुझे लग रहा है कि अशफाक जंजोवा साहब अब फॉर्म में आ रहे हैं, बिकॉज काफी अरसे से जो है वो काफी पीछे जा रहे थे. लेकिन अब जो है वो मुझे लग रहा है कि अब गेम उन्होंने जो है ना वो ऑन कर दिया है. तो जवेद साहब आप चैलेंज के लिए तैयार हो जाइए आप लोग भाई.
और माशाल्लाह गुड टू सी अ लॉट ऑफ पीपल हियर. हमारे डॉक्टर जीशान साहब इस्लामाबाद वालों ने गेम काफी ऑन किया है यार. वेल डन जी. ये हमारा ऑटम चैलेंज जो अक्टूबर का है, दैट इज प्रीटी मच ऑन. सो इफ यू गाइस वांट यू कैन ज्वाइन देयर एज वेल. और मेरा इतना कम स्कोर क्यों बता रहे हैं यार? अच्छा नहीं इतना ही है आज, क्योंकि अभी तो किया भी नहीं है. जबकि आज सुबह अच्छी रनिंग रही यार. आज सुबह मौसम पता है ना, कराची में ह्यूमिडिटी जरा कम चल रही है, तो उसकी वजह से जरा आज अच्छी रनिंग रही. यानी पूरा मैंने 5K का रन मारा विदाउट स्टॉपिंग आज. तो ठीक है, ये दिस इज अ गुड साइन फॉर द विंटर्स. एक्चुअली विंटर्स के लिए अच्छा साइन है ये, इंशाल्लाह. चलें जी, ऑलराइट, क्या सीन है? बाकी ब्रेक की जाने बढ़ना है और ब्रेक से वापस आके और मैसेजेस भी लेंगे. एज ऑलवेज प्रोग्राम में बहुत सारी बातें करने को है भाई. बड़ा इंपॉर्टेंट ये हफ्ता है. जाहिर है सियासी लिहाज से तो खैर चले होगा, अदालती लिहाज से भी, और जाहिर है खेलों के लिहाज से तो वी ऑल नो अबाउट दिस फैक्ट दैट दिस इज द वीक ऑफ द स्टार्ट ऑफ द क्रिकेट वर्ल्ड कप. क्रिकेट वर्ल्ड कप के आगाज का जो है ये हफ्ता है, तो इस पे हम जरा बात करेंगे. सो चलें जी, अभी आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ऑलराइट, दैट वाज कैफ खलील विद कहानी सुनो 2.0. 7:36 is the time. Sunrise show, अदील की आवाज. गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया. सो टुडे इज द 2nd of October, और 2nd of October जो है वो काफी लिहाज से इतने सारे लोगों की जो है ना वो आज बर्थडे है. सो थैंक यू सो मच साकिब शाहान साहब एंड जीशान बेग साहब, और उन्होंने हमें याद दहानी कराई जी. आज जिन अजीम लोगों की जो है वो सालगिरह है, उसमें पाकिस्तान के मारूफ फिल्मी अदाकार वहीद मुराद साहब जो हैं आज अपनी सालगिरह सेलिब्रेट करते अगर वो हयात होते. ज़ाहिर है बहुत कम उम्र में वहीद मुराद साहब जो हैं वो दुनिया से कूच कर गए थे, और पाकिस्तानी फिल्म के चॉकलेटी हीरो जो है वो इनको कहा जाता है. और ही पास्ड अवे इन 1983. इनकी पैदाइश जो है वो 2 अक्टूबर 1938 सियालकोट की थी. और वैसे सियालकोट से कुछ बड़े जबरदस्त लोग, मॉडर्न पाकिस्तान के जबरदस्त लोग जो हैं वो ज़ाहिर है पैदा हुए हैं. सो या, एज आई सेड अर्लियर, ही पास्ड अवे एट अ वेरी यंग एज, वाज जस्ट 46 व्हेन ही पास्ड अवे. सो हैप्पी बर्थडे वहीद मुराद साहब. और इसके अलावा आज जो है वो हमें याद दहानी कराई जीशान बेग साहब ने. आज महात्मा गांधी जो हैं, मोहनदास करमचंद गांधी, वो भी अपनी बर्थडे सेलिब्रेट, उनकी भी बर्थडे आज मार्क की जाती है. सो ही वुड हैव टर्न 154 इयर्स टुडे. 154वीं सालगिरह है महात्मा गांधी की. और इस हवाले से जो है वो आज के दिन को जो है वो इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस बनाया जाता है, यानी अदम तशद्दुद का आलमी दिन. आप जानते हैं कि जी महात्मा गांधी ने अपनी एक फिलॉसफी जिस पे वो अमल करते थे, उसको अहिंसा कहा जाता था, नॉन वायलेंस. तो उसी बुनियाद पर जो है वो आज के दिन को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस जो है वो डिक्लेयर किया गया. महात्मा गांधी दिवस के नाम से इंडिया में आज प्रीटी श्योर पब्लिक हॉलिडे भी होती होगी, और इस दिन को एक अहम दिन की हैसियत से बनाया जाता होगा. लेकिन ज़ाहिर है आप ये भी जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में जो एक्सट्रीम राइट विंग आइडियोलॉजी जो है, जो इंतहा पसंद हिंदू हैं, वो महात्मा गांधी को पसंद नहीं करते. इवन दो गांधी साहब खुद भी काफ़ी एक रिफॉर्मिस्ट हिंदू जो है वो माने जाते हैं. लेकिन यानी हिंदू रिफॉर्मर्स में जब लोगों की लिस्ट बनाई जाती है तो स्वामी विवेकानंद हुए पिछली सदी की अगर हम बात करें तो उसमें जो बड़े नाम आते हैं उसमें ये हो गया, और गांधी साहब हो गए. लेकिन जो इंतहा पसंद हिंदू हैं वो इनको बेसिकली बहुत ज़्यादा इस्लाम परस्त या मुसलमान परस्त जो है मानते हैं, और वो यही कहते हैं कि हिंदुस्तान की तकसीम में जो है वो गांधी का बहुत बड़ा किरदार था. और ज़ाहिर है यही बुनियाद जो है वो बनी जिसमें इंतहा पसंद हिंदू नथुराम गॉडसे ने जो है वो, जो कि RSS के अकायद से जो है वो काफ़ी ज़्यादा रग़बत रखता था, उसी ने इनको जो है वो गोली मार के इनको कत्ल किया. और बहरहाल जी 2 अक्टूबर गांधी दिवस, मोहनदास करमचंद साहब का जो है वो आज यौम पैदाइश है. इसके अलावा साकिब शान ने हमें ये भी याद दिलाया कि हैदर अली जो हैं, पाकिस्तान के क्रिकेटर हैदर अली, उनकी भी आज सालगिरह है. पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जिन्होंने जब एंट्री मारी थी तो ऐसा लगा था कि ये पाकिस्तान की जो मिडिल ऑर्डर के वोज हैं, अल्लाह ताला ने हमारी दुआएं सुन ली हैं और अल्लाह मियां ने हमें एक
एक बैट्समैन जो है वो अता कर दिया है, जो कि हु इज कहना चाहिए ना, जैसे अभी हम आजकल यही बात जो है ना सऊद को देख के कह रहे हैं, या अल्लाह कहाँ से तूने हमारे यहाँ ये बैट्समैन जो है वो पैदा कर दिया. लेकिन बहरहाल ये जो आए हैं जनाब अटक में, इनकी पैदाइश हुई 2 अक्टूबर सन 2000 में. और लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए वो कारकर्दगी नहीं दिखा पाए. बहरहाल जी अभी ही इज रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान शाहीन्स, पाकिस्तान की टीम जो कि एशियन गेम्स में हिस्सा ले रही है. एशियन गेम 2022 जो कि 2023 में हो रहे हैं हैंगचो, जहां पे कल पाकिस्तान एक्शन में होगा इन द क्वार्टर फाइनल. हैदर अली विल मोस्ट प्रोबब्ली बी अ पार्ट ऑफ दैट टीम, सो गुड लक टू देम एंड ब्रिंग द गोल्ड बॉयज. इसके अलावा भाई हमारे दोस्त एमी अली साहब का बड़ा खूबसूरत सा जो है ये ट्वीट आया है, और कहते ये हैं जी, उन्होंने पहले तो शेर लिखा है अब्दुल्ला अलीम का. कहते हैं मेरे बच्चों को अल्लाह रखे इन ताज़ा हवा के झोंकों ने, मैं खुश्क पेड़ खिजा का था मुझे कैसा बरगोबार दिया. क्या बात है जी, माशाल्लाह अब्दुल्ला अलीम का ये शेर. और एमी कहते हैं कि अलीम ताया का ये शेर मैं अपने बच्चों के लिए हमा वक्त पढ़ता हूँ. सालगिरह मुबारक असद, मेरे शहजादे जीते रहो, शाद रहो, आबाद रहो. भाई एमी साहब के साहबजादे असद जो हैं वो आज अपनी सालगिरह मना रहे हैं, तो असद को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद भाई. और एंजॉय योर डे ब्रदर. अब ब्रदर नहीं बोलूंगा, सन आई वुड से. इट्स नॉट एमीज बर्थडे, सो माशाल्लाह ही टर्न्स 13 टुडे. वाओ, यू एंटर योर टीनेजर्स, एक्सीलेंट. एंजॉय योर लाइफ मैन, एंजॉय योर लाइफ. अच्छा बाय द वे आज 2 अक्टूबर क्योंकि पाकिस्तान में शुरू हो गई है, तो आज हमारी जो छोटी हमशीरा हैं, हमारी छोटी जो बहन है, वो भी आज अपनी सालगिरह सेलिब्रेट. माशाल्लाह कितने सारे लोगों की आज बर्थडेज हैं यहाँ पे. तो हमारी जो छोटी हमशीरा, उनकी भी आज सालगिरह. वालदा क्योंकि सुन रही होंगी, हो सकता है बहन भी वहीं कनाडा में बैठी हुई साथ सुन रही हैं उनके, उनको मेरी तरफ से सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद. जस्ट सी हाउ मेनी पीपल यू सेलिब्रेट योर बर्थडेज विद, एंड इट फील्स सो कूल ना. आई मीन ऐसा लगता है कि जो लोग आपके साथ अपनी बर्थडे शेयर करते हैं उनकी आपसे कैसी एक बॉन्डिंग सी क्रिएट हो जाती है, जैसे मेरी संदीप लामिछानी के साथ है, नेपाल के बॉलर के साथ. लेकिन खैर एनीवे चलें जी, ग्रेट. सो हैप्पी बर्थडे and enjoy your day. Have a wonderful day there. All right. अब्दुल रज़ाक साहब क्या कहते हैं जी, फिनलैंड इन दोनों यूरोपियन यूनियन के एक मंसूबे पर आजमाइश जारी रखे हुए. इस मंसूबे के तहत कागजी पासपोर्ट की जगह मुसाफिर एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन के लिए डिजिटल पासपोर्ट ब्यूरो एक कार लाएंगे, जो कि चेहरे से शनाख्त करके इस अमल को काफी कम वक्त और मौसर बना सकता है. वाह भाई वाह, जबरदस्त. ये अलग ही जा रहे हैं ये लोग ना, अलग जरा. अच्छा भाई एक और चीज, आज 2 अक्टूबर जीशान बेग साहब ने बड़ी अच्छी तरफ निशानदेही की. अच्छा नो, इट वाज एक्चुअली 1 अक्टूबर, उन्होंने पहले लिख दिया यस्टरडे. कल जो दिन था वो इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्संस था, यानी ज़ईफुल उम्र लोगों का आलमी दिन. Alright, because today तो इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस है बिकॉज ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी. लेकिन कल जो है वो ज़ईफुल उम्र लोगों का आलमी दिन था. और आपने जो पहली तस्वीर लगाई है ना, वो आपने लगाई है जो बाइडन साहब की. वैसे यार आपने बिल्कुल सही तस्वीर लगाई है कि जो बाइडन, यार आपने अभी उनकी, कि वो यार आप हैरान रह जाते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क से मुराद सबसे ताकतवर मुल्क, दुनिया की सबसे बड़ी मईशत, उसको जो बंदा चला रहा है यार. विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट यार, हम सबको इस उम्र में पहुंचना है, हम सबको अल्लाह मियां जिनको उम्र देगा इतनी, उन सबको यहाँ पे पहुंचना है और हम सब इस चीज से गुजरेंगे. लेकिन जो प्रॉब्लम आती है वो यही आती है कि यार मैं कभी कभार बड़ा हैरान होता हूँ इस बात के ऊपर कि यार एक ऐसी उम्र के ऊपर जहाँ पे आप लोगों को कंपनियां चलाने नहीं देते उधर, या गाड़ियां चलाने नहीं देते. आपको पता ना बहुत सारे मगरबी ममालिक में सर्टन एज के बाद आप गाड़ी नहीं चला सकते, आपको मुल्क चलाने को दे दिया जाता है. So Joe Biden is 80 years old by the way now. He's an octogenarian as they say. और इस वक्त यार उनके हवास उनका साथ नहीं दे रहे हैं. अभी वो कहीं तकरीर कर रहे, तो मैंने शायद कल रात रीट्वीट भी किया है यार. वो बोलते वो आई थिंक वो केविन मैकार्थी के बारे में बात कर रहे थे, तो बोलते वो भूल गए कि वो बात क्या कर रहे थे. वो दिस इज अ केस ऑफ सॉर्ट ऑफ एमनीशिया. उनको हो रहा है कि उन्हें पता ही नहीं है कि वो क्या बोल रहे थे और वो कहीं निकल जाते हैं. और उनके जो कहते हैं ना, उनकी जबान जो है वो उनके अल्फाज का साथ जो है वो नहीं दे रही होती, या अल्फाज जो है वो जबान का साथ, जो भी आप जिस तरह भी फ्रेम करना चाहें इस जुमले को. लेकिन आपने सही तस्वीर लगाई है जीशान बेग साहब, वेल डन सर. बशीर अहमद साहब कहते हैं सलमान अली आगा और सऊद शकील में आप किसका इंतखाब करेंगे? यार मैं बहुत बाइस्ड हूँ इस हवाले से, मैं सऊद शकील को खिलाऊंगा. ठीक है जी. और क्या सीन है जी? अताउर रहमान साहब कहते हैं वाओ 99th बर्थडे, कांग्रेचुलेशंस प्रेसिडेंट कार्टर. कल मैंने भी बराक ओबामा का जो है वो ये ट्वीट देखा जिसमें उन्होंने
प्रेसिडेंट जिमी कार्टर को जो है वो सालगिरह की मुबारकबाद दी और कहते हैं हैप्पी 99th बर्थडे प्रेसिडेंट कार्टर. ओके जी, ये जिमी कार्टर जो है ये 99 साल के हो गए हैं. ज़ाहिर है ये 1970s में जो है ये अमेरिका के सदर जो है वो हुआ करते थे और बेसिकली डेमोक्रेटिक पार्टी से जो है वो इनका ताल्लुक है. 1977 से लेकर 1981 तक ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. अपना री इलेक्शन बिड जो है ये हार गए थे टू रोनाल्ड रेगन और ही वाज द फर्स्ट इवेंजेलिकल प्रेसिडेंट एंड सरप्राइजिंगली ही रिप्रेजेंटेड द डेमोक्रेटिक पार्टी बिकॉज डेमोक्रेटिक पार्टी में जनरली इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस जो हैं वो रिपब्लिकन पार्टी की तरफ होते हैं. सो वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन. ज़ाहिर है इनके ज़माने में अपनी प्रेसिडेंसी से ख़त्म होने के बाद ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में इन्होंने जो है वो अपना किरदार अदा किया और ठीक हो गया. बस 99 years old एंड वाह क्या उम्र पाई है भाई, जबरदस्त. और क्या सीन है. ओह बिल्कुल भाई, आज हमारे दोस्त डॉक्टर हुमायूं भी अपनी सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं. बिल्कुल मुझे याद आया कि वो और हमारी जो बहन है उनकी बर्थडे एक ही दिन आती है. माशाल्लाह यार आज तो कोई बर्थडे स्पेशल शो लग रहा है मुझे. भाई डॉक्टर हुमायूं अगर हमारी आवाज पहुंच रही है तो उनको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद. इसके अलावा हमारे एक और लिस्टर हैं मिस्टर सलमान शिमजा, वो भी अपनी बर्थडे जो है वो आज मना रहे हैं. उनको भी जो है वो हम जो है वो मुबारकबाद देते हैं सालगिरह की. माशाल्लाह भाई जबरदस्त. क्या आज तो बहार ही बहार है सालगिरहों की, हर तरफ खुशियों का समा. वेरी नाइस. अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने से खुशी में और उसके बाद एक अच्छा सा हैप्पी सा सॉन्ग सुनाएंगे आपको. पता नहीं मुझे कौन सा गाना चलाऊंगा मैं, लेकिन कोशिश करूंगा हैप्पी सॉन्ग निकल जाए कोई. लेकिन एंजॉय द ब्रेक. मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, that was Springs and Hariharan with बोलो बोलो ना. कानों में एक शोर मचा है आके तुम रस घोलो और आपके कानों में खुद साख्ता रस घोलने के लिए मैं तशरीफ आ गया हूँ जी. अच्छा जी वेरी. अरे वाह वाह, आज तो बड़े टाइम पे अखबार आ गए. बहुत शुक्रिया भाई हमारे सिक्योरिटी गार्ड साहब का, उन्होंने अखबार यहाँ पे लाके डेवलप किया. टॉकिंग अबाउट द बर्थडेज एंड ऑल, नाउ द एनिवर्सरी गैंग हैज एंटर्ड द फ्रे एंड कुरतुल शुएब का भी मेरे पास मैसेज आया है जो कि कहती हैं कि I have my anniversary today. Happy anniversary. 14th anniversary. माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त. और क्या सीन है भाई. और भी कोई रात तो नहीं गया जिसकी आज बर्थडे एनिवर्सरी है, जल्दी से बता दो यार. ओके जी, खिलजी साहब ने ग्लैडिएटर का पोस्टर मुझे भेजा. अच्छा नहीं, ऊपर कोट लिखा हुआ है ग्लैडिएटर का. कोटिंग फ्रॉम द मूवी ग्लैडिएटर. What we do in life echoes in eternity. यानी इस जिंदगी में जो हम करते हैं वो इटर्निटी, इस जिंदगी के बाद जो एक लाफानी जिंदगी है उसकी गूंज वहां पे सुनाई दी जाती है. भाई वैसे बाकी बड़ी दीनी किस्म की बात की है इसने. मुझे लग रहा है कि मैक्सिमस जो है वो आया है कहीं सहरोजे वगैरह लगा के. इस तरह की बातें वहाँ बहुत अच्छा आपको इस चीज का दर्श देते हैं कि जो भी तुम इस दुनिया में करोगे आपको ज़ाहिर है उसका सिला जो है वो आखिरत में मिलना है. सो भाई जबरदस्त. अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं गुजरात में नेकियां फरोख्त करने वाले जुल्फिकार अली नामी शख्स को गिरफ्तार किया गया है जो 10 रुपए के एवज 1 लाख नेकियां और 100 रुपए के एवज 1 करोड़ नेकियां फरोख्त कर रहा था. यार वाकई पैसे दो नेकियां लो. कैसे मासूम लोग हैं हमारे यार, सीरियसली. जाहिदा शाहीन कहती हैं अस्सलाम वालेकुम सर, आखिर कब कौम जो इमरान खान की, ये बेसिकली उसके हवाले से जो है ना बात कर रही हैं कि उनको आखिर कब जो है वो रिहा किया जाएगा. इमरान खान इस सिस्टम के लिए इतना बड़ा खतरा है कि रिहा कर दिया तो अब तो काबू में नहीं आना भाई. समझ रही है ना मैडम, समझ रही है ना आप. एनीवे ब्रो, डू यू थिंक द इलेक्शन विल बी हेल्ड इन पाकिस्तान इन जनवरी 2024? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं. आइन तो ऑलरेडी टूट गया. मैं तो सोच रहा था आज सुबह जब मैं रनिंग कर रहा था, आज पता नहीं इस तरह के ख्यालात, गंदे गंदे ख्यालात ज़हन में आ रहे होते हैं. मैं आज ये सोच रहा था, मैंने कहा यार सोचें पाकिस्तान का आइन की इतनी बड़ी खिलाफ वर्जी जो है ना वो होने वाली है पाकिस्तान के आइन के सबसे बड़े खुद साख्ता मुहाफिज काजी फाइज ईसा के दौर में. मैं तो कभी कभार यही सोचता हूँ यार उनको रात में नींद कैसे आएगी. लुक्स टू बी एन एक्सीडेंटल सॉन्ग. मलिक इरफान साहब पता नहीं प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ था, मैंने चला दिया. अब जब प्लेलिस्ट में गाना पड़ा हुआ है तो उसका मतलब ये है कि ठीक ही होगा. नवीद मुनव्वर साहब कहते हैं वैसे बर्थ सर्टिफिकेट के एतबार से आज मेरा भी जन्मदिन है. वैसे तो दिसंबर में बर्थडे होती है. यार वो उमर शरीफ साहब ने कहा था ना कि मैं एक बार मलबार में भी पैदा हुआ था,
तो वही वाली कहानी लग रही है मुझे आपकी. भाई द वे उमर शरीफ साहब को के इंतकाल को भी 2 साल हो गए यार. देखें वाकई. एनीवे चलें जल्दी से आज के अखबारात में भाई क्या खबरें हैं देखते हैं. मरियम विप्स अप एंथुसियाज्म फॉर नवाज़ रिटर्न. अब कौन सा वेप अप कर लिया एक उन्होंने यार. तो मैं तो बड़े मुझे हैरत हुई. ये तो इन्होंने एक वो की है क्या कहते हैं कॉर्नर रैली की है इन्होंने तो. बिकॉज कहते हैं कोई 1000 के करीब लोग वहां पर मौजूद थे और वहां पे भी मुझे नहीं पता. देखो हमारे यहाँ मीडिया में तो आपको पता है वो मरियम. अच्छा आप देख लीजिए जी कि ये जो इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट है ये इतनी इन्फ्लुएंस्ड है बाय नवाज ली. मैं तो खैर देख नहीं रहा था. टीवी आजकल देखता नहीं हूँ. न्यूज चैनल्स हमारे सुना है जी हर चैनल पे मरियम नवाज जो है उनकी तकरीरियाँ आ रही थी. और क्या कहते हैं कि नवाज शरीफ को जब भी निकाला गया ज्यादा ताकतवर होकर लौटे. पाकिस्तान को बुरानों से निकालने के लिए आ रहे हैं. बहरहाल इनको तो कख नहीं पता पाकिस्तान के बुरानों से कैसे पाकिस्तान को निकालना है. बिकॉज इनके पास कोई आइडिया कोई सजेशन नहीं है. लेकिन मरियम नवाज का कल के जलसे के वाले से वाकई बाकी तो हमारा टीवी चैनल तो आपको पता है सब पीटीवी बने हुए थे. लेकिन यार एक इंडिपेंडेंट न्यूज आउटलेट है रफ्तार के नाम से. मैं कल उन्हीं का ट्विटर हैंडल आज सुबह मैं उनके ट्वीट देख रहा था जिनके नुमाइंदे वहां पर मौजूद थे. एंड दे वर गिविंग यू द एक्चुअल नंबर ऑफ पीपल. एंड वाकई मैं तो बड़ा हैरान हूँ. सो आई थिंक ये शायद अपने नौजवानों को शेर जवान जो उन्होंने एक फोर्स बनाई थी उनको मोटिवेट करने के लिए जो है ना मेरे ख्याल से वो ये जलसे कर रही हैं. वरना तो बहुत इशू है भाई. देखते हैं आगे बढ़ते हैं. क्या है जी जंग की आज की लीड है. पहले मईशत बेहतर फिर इलेक्शन. तबाही की जिम्मेदार पीटीआई. निगरान हुकूमत का फलसफा ही गलत है. इसमें भी निगरान कोई और होता है ये कहना है फजलुर रहमान का. वाह. इमरान हमारी नजर में पहले भी नालायक और नाअहल था. अदालत भी करार दे दे तो ये करार वाकई फैसला होगा. ओके जी ठीक है. और क्या सीन है. 14 खरब इखराजात कटौती प्लान. तनख्वाहें पेंशन अलाउंसेस मुंजमद. अफसरान का स्टाफ तनासुब भी कम होगा. इक्तिसादी बहाली का रोड मैप तैयार कर लिया गया. कम इखराजात के लिए गैर हदफशुदा सब्सिडीज और ग्रांट्स पर नजरसानी का मंसूबा तैयार. पीएसडीपी और एडीपीज में तखफीफ की तजावीज. ये बेसिकली जंग के जो रिपोर्टर हैं मेहताब हैदर उनकी तरफ से जो है ये खबर आई है. आगे बढ़ते हैं जी. और इसके अलावा गैर कानूनी अफगानों के खिलाफ पाकिस्तान की तारीख का 1,46,388वां क्रैकडाउन. 800 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है. अच्छा ये नंबर तो मैंने ऐसी जाली नंबर बता ही रहा हूँ कि यार बचपन से जो हम खबरें सुनते आ रहे हैं उसमें से एक खबर है ना कि अफगानों के खिलाफ क्रैकडाउन. वो होना कुछ है नहीं. सारे तो आपको पता है ये नेचुरलाइज्ड सिटीजन हो चुके हैं पाकिस्तान के. इस्लामाबाद में सर्च ऑपरेशन सीटीडी और हसास इदारों ने किया. 400 अफगान बाशिंदे सबूत दिखाने पर रिहा. वेरी नाइस. 800 गिरफ्तार हुए 400 रिहा भी हो गए. 375 से पाकिस्तान में रिहाइश पजीरी की दस्तावेज ना मिली. बॉर्डर पर भेज दिया जाएगा. ऑलराइट. विफाकी हुकूमत का 3 अक्टूबर तक वीजा मुद्दत खत्म होने वाले गैर मुल्कियों के खिलाफ भी कार्रवाई का फैसला. गिरफ्तार कर लिया जाएगा. आगे बढ़ते हैं जी. एमक्यूएम पाकिस्तान ने कल एक अपना जलसा किया है और उसमें क्या कहते हैं जी कराची अब जजिया नहीं देगा अपना हक लेकर रहेगा. हटाओ यार ये एमक्यूएम पाकिस्तान क्या सीरियसली मैं समझ में नहीं आ रहा यार कि ये मैं तो ऑनेस्टली तकरीर सुनी नहीं इनकी. ये बेच क्या रहे हैं इस बार. आई मीन व्हाट इज देयर पिच. व्हाट आर दे सेलिंग दिस टाइम. चलें देखते हैं जी. आगे बढ़ते हैं. मुस्तफा नवाज खोकर कहते हैं शेख रशीद फर्रुख हबीब उस्मान डार के मिसिंग पर्सन होने पर खामोशी है. ओके. राना सना कहते हैं 21 अक्टूबर को पाकिस्तान दोबारा खुशहाली के रास्ते पर 21 अक्टूबर पाकिस्तान को दोबारा खुशहाली के रास्ते पर डाल देगा अटेंडेंस ऐप के थ्रू. ओके जी. एमक्यूएम पाकिस्तान ने फैजाबाद धरना केस से अलग होने का फैसला कर लिया. मुत्तहिदा के वकला आज अदालत में दरख्वास्त जमा करा के फैसले से अदालत को आगाह करेंगे. एमक्यूएम ने 4 साल कबल इसको जो है वो चैलेंज किया था. और क्या सिलसिला है जी. अब आपको जो है वो हम लिए चलते हैं कमर्शियल ब्रेक की जानिब और मिलेंगे आपसे हम इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम गाइस. एक बार फिर से खुशामदीद. सनराइज शो दिल की आवाज आप तक पहुंच रही है. गुड मॉर्निंग. इन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया. भाई अकील रब्बानी साहब का भी मैसेज आया हुआ है. कहते हैं जी उनकी साहबजादी तूबा मुमताज जो है शी हैज टर्न्ड 5 टुडे. हैप्पी बर्थडे तूबा. तूबा अब तक वैसे स्कूल पहुंच चुकी होंगी बट क्या कर सकते हैं यार. चलें जी. ग्रेट. मनी मकबूल कहते हैं दिस संडे आई कंप्लीटेड माय फर्स्ट duathlon in Islamabad. That is so cool. Duathlon means रनिंग भी की है और उन्होंने साइकिलिंग भी की है. So पहले 5 किलोमीटर रनिंग की, फिर उसके बाद 20 किलोमीटर इन्होंने साइकिलिंग की और फिर उसके बाद जो है वो 2.5 किलोमीटर इन्होंने रनिंग की है. 1 घंटा 44 मिनट इनको टाइम लगा और ये F9 पार्क में जो है ये सारी
इन्होंने धमा चौकड़ी जो है वो मचाई है भाई. वेल डन मुनीम मकबूल साहब, माशाल्लाह, यू मस्ट बी अ वेरी वेरी फिट मैन, कीप इट अप भाई. इस काम के लिए तो हमारे जीशान बेग साहब भी तैयारी पकड़ लें, बिकॉज वो भी माशाल्लाह रनिंग और साइकिलिंग करते हैं. ओके जी, जबरदस्त भाई. ये एक आपने जुल्फी शेयर किया है मीम मेरे साथ, एक तस्वीर मेरे साथ एक शेयर की है, और कल जब मैंने ये तस्वीर देखी थी तो मेरे मुंह से जो है ना वाह निकल गया था कि मियाँ साहब जो है उनको तख्त पे बिठा के जो है वो लाया जा रहा है, और एक उठा के कौन ला रहा है, और वाकई कभी कभार आप हैरान रह जाते हैं. मैं तो यही समझता हूँ. खैर एनीवे चलें, ये यूट्यूब के लिए कमेंट रिजर्व करते हैं. आई थिंक यूट्यूब पे ये तस्वीर जो है शेयर की जा सकती है. कल वजाद एस खान ने इसको जो है अपने ट्विटर हैंडल से शेयर भी किया है. उमर मुगल कहते हैं आई हैव नोटिस्ड दैट योर सॉन्ग्स लिस्ट आर द सेम रिपीटेड सम इवन बिफोर बोर्ड विद सम सॉन्ग. सर गाने तो यही हैं सर, सीरियसली स्पीकिंग. अगर आप वाकई प्रोग्राम गाने के लिए जो है वो सुनते हैं तो फिर तो मैं आपको एक एफएम चैनल का नाम बताऊंगा जो सिर्फ गाने चलाता है. तो सर गाने यही हैं सर, बस अब आप अपने आप को एडजस्ट कर लें इन गानों के साथ, सुनते रहें, पसंद आ जाएंगे. ओके जी, टुडे इज द कमेंसमेंट ऑफ टेस्ट वीक इन आवर स्कूल. विश लक ईमान ईशाल मनाहिल. ऑलराइट ईमान ईशाल मनाहिल, गुड लक टू यू. इसके अलावा डॉक्टर नौशीन का भी मैसेज आया है. उनकी साहबजादी ईशाल एंड इस्माइल सेज हेलो दिल अंकल, और ग्रेट. देन वी हैव गॉट सही बात है जनाब. ओके, आसान कहते हैं होल्डिंग मनी इन योर हैंड कैन रिड्यूस स्ट्रेस लेवल एज वेल एज मिनिमाइज पेन. वाओ, पैसे अपने हाथ में पकड़े रहें, इससे आपका स्ट्रेस जो है वो कम हो जाएगा. वाह क्या बात है यार. स्ट्रेस रिडक्शन का इससे बेहतरीन फॉर्मूला कोई किसी ने आज तक मुझे बताया नहीं है. नाजिया दानिश का ये कहना है से हेलो टू आमिर एंड सारिम, वी लिसन टू यू एवरी डे. Yesterday was my childhood friend's 14th anniversary. Adil bhai, please wish Irsa and her husband Sunny bhai. Irsa and Sunny bhai, happy anniversary. All right, चलें जी जल्दी से अब हम बढ़ते हैं खेलों की खबरों की जानिब. खेलों की खबरों में क्या बात करें पहले, चलें लेट अस स्टार्ट विद एशियन गेम्स. पाकिस्तान एशियन गेम्स में जो है वो मेडल्स के लिए तरस रहा है. खैर मेडल हमें 3 तो मिल गए हैं, 2 ब्रॉन्ज मेडल और 1 सिल्वर मेडल, लेकिन अभी तक कोई गोल्ड मेडल की एक उम्मीद आपको पता है वीकेंड पे जैसे कहना चाहिए कि बुरी तरह किरचियां हो गई हमारी जो स्क्वॉश टीम इवेंट में हमारी जो उम्मीदें थी. लेकिन बहरहाल जी अभी भी पाकिस्तान की जो है वो इंडिविजुअल टूर्नामेंट में देखते हैं स्क्वॉश में हम गोल्ड मेडल को जीत सकते हैं. यानी नासिर इकबाल से मुझे उम्मीद है. ये आसिम खान तो मुझे हल्का प्लेयर लग रहा है ये, और मुझे नहीं पता कि इसका सिलेक्शन जो है वो किस बुनियाद पे हुआ है. लेकिन बहरहाल क्या कर सकते हैं यार, आपको पता है पाकिस्तानी स्पोर्ट्स में पाकिस्तान की तबाही की जो बुनियाद है ना वो बेसिकली मेरिट के बगैर लोगों को ऊपर लाने वाली जो चीज है, या मेरिट के बगैर लोगों को जगहों पे बिठाने वाली जो चीज है, आप सिर्फ मेरिटोक्रेसी इस मुल्क में ले आए, चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी. वो आसिम जब खेल रहा था तो मुझे लग रहा था कि यार वाकई हमारे पास क्या इससे अच्छा कोई भी प्लेयर नहीं है, या कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो इनको रिप्रेजेंट कर सकता हो या कुछ कर सकता हो. आई रियली डोंट नो, बट बहरहाल आई मीन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट उस बच्चे ने भी यहाँ तक, बच्चा तो नहीं है खैर 27 साल का हो गया, उसने भी यहाँ तक पहुंचने के लिए आई एम श्योर मेहनत की होगी. लेकिन वो अंदाजा आपको हो रहा था जिस तरह आप नूर जमान को देख रहे थे और आप नासिर को देख रहे थे, आपको अंदाजा हो रहा था कि ये लड़का ना उस लेवल का है नहीं. लेकिन खैर चलें जी. बहरहाल जी पाकिस्तान आज स्क्वॉश में जो है वो एक्शन में होने वाला है. आज प्री क्वार्टर फाइनल्स जो हैं वो स्क्वॉश के होंगे, जिसमें पाकिस्तान के ये दोनों खिलाड़ी जो हैं वो आज बाय द वे आपको एक्शन में जो है वो नजर आ रहे होंगे. इसके अलावा विमेन सिंगल राउंड प्री क्वार्टर फाइनल में भी आज पाकिस्तान की नूरुल ऐन जो है वो पार्टिसिपेट कर रही होंगी, और उनका मुकाबला मलेशिया की क्या नाम है शिवासांगरी सुब्रमण्यम के साथ जो है वो मुकाबला होगा. नासिर इकबाल जो मुकाबला करेंगे अब्दुल्ला अल तमीमी ऑफ कतर, उनका मुकाबला होगा. इसके अलावा मैंने आसिम का जिक्र किया, आसिम खान, उनका मुकाबला अब्दुल्ला अल मिजाइन के साथ होगा जिनका ताल्लुक कुवैत से है. सो गुड लक टू देम. इसके अलावा मिक्स डबल्स में भी पाकिस्तान जो है वो वैसे तो इंडिया से
पाकिस्तान की दोनों टीमें मैच हार गई थी, आज हांगकांग से भी हार जाएंगे. मिक्स डबल्स में पाकिस्तान की इस वक्त पाकिस्तान और जापान का बाय द वे मैच चल रहा है और उसमें भी कोई खास उम्मीद लगानी नहीं चाहिए बिकॉज मिक्स पाकिस्तान की खवातीन की जरा स्क्वॉश का लेवल अभी ऊपर आने की जरूरत है. जिस तरह हमारी फुटबॉल खवातीन की टीम अच्छा खेल रही है, इंशाल्लाह कभी ना कभी ये भी अच्छा खेलेंगे. गुड लक टू देम. और विमेन सिंगल्स में नूरुल हुदा सादिक, अच्छा नूरुल हुदा, दो नूरुल हुदा है भाई, ये क्या नाम है? नूर बड़ा पॉपुलर नाम है पाकिस्तान की स्क्वॉश टीम में, यानी लड़कों में भी नूर है और लड़कियों में भी दो नूर खेल रही हैं. वही है या ये कोई दूसरी बंदी है? ये वही बंदी है. अबे एक नूरुल एन इजाज है और एक नूरुल हुदा सादिक. कमाल है यार. यानी ऐसा तो नहीं है पाकिस्तान में स्क्वॉश खेलने के लिए आपका नाम नूर होना चाहिए, ऐसा तो नहीं. खैर एनीवे, वो भी आज विमेन सिंगल्स राउंड ऑफ 16 में एक्शन में होंगी. लेकिन आज पाकिस्तान हॉकी के लिए इट्स अ डे ऑफ रेकनिंग. सो पाकिस्तान मेडल की दौड़ में होगा या नहीं होगा, इसका फैसला आज होगा. वैसे तो खैर इंडिया से तारीख की पाकिस्तान की बदतरीन शिकस्त खाने के बाद, 10-2 से पाकिस्तान हारने के बाद इनका मोराल जो है वो बिल्कुल डाउन होगा. आर्च राइवल के हाथों इस तरह की शिकस्त खाना जो है वो जाहिर है किसी के लिए भी हार्ट ब्रेकिंग. लेकिन आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 3:30 बजे जापान के खिलाफ पाकिस्तान एक्शन में होगा. और जापान के खिलाफ पाकिस्तान जो एक्शन में होगा वो ये कि पाकिस्तान हैज टू विन दैट गेम. वी ड्रॉ दैट गेम, वी आर आउट ऑफ द मेडल रेस. वी विन दैट गेम, वी क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल. वी विल मोस्ट प्रोबब्ली प्लेइंग चाइना इन द सेमीफाइनल. सो गुड लक यार. इवन दो पाकिस्तान हॉकी का जो हाल किया गया है और वह यहाँ पे भी वही मेरिटोक्रेसी है ना. मैं शहनाज शेख, मैं कल भी यूट्यूब चैनल में बात करता हूँ, मैं शहनाज शेख अपने जमाने के होंगे बड़े प्लेयर यार, लेकिन क्या वो अपने आपको वाकई लगता है कि वो मॉडर्न हॉकी से इन्होंने अपने आप को हम-आहंग किया हुआ है? तबाह कर दिया यार हर चीज, कोई इदारा नहीं छोड़ा यार. सीरियसली पाकिस्तान का बड़ा अफसोस होता है भाई. आगे बढ़ते हैं, क्रिकेट के हवाले से बात करते हैं. क्रिकेट वर्ल्ड कप के ये यार वैसे इन वार्म अप से ना मेरी अब थोड़ी सी वो होने लगी यार. ये वार्म अप बस खत्म करेंगे, वार्म अप शॉर्म वाली कहानी. अभी क्या सीन है भाई? अभी मैच चल रहा है बाय द एशियन गेम्स में बाय द वे इस वक्त मैच चल रहा है मलेशिया और थाईलैंड के दरमियान. T20 आप जानते हैं पाकिस्तान कल क्वार्टर फाइनल में एक्शन में होगा और मलेशिया ने पहले बैटिंग करते हुए पहले 20 ओवर्स में 268 रन बनाए भाई, 4 विकेटों के नुकसान पर मलेशिया की जानिब से. और इसमें बहुत धुनाई लगाई है इन्होंने तो यार. मैं यही देख रहा हूँ 56 बॉलों पे 126 रन बनाए हैं सैयद अजीज ने, और जिसमें 9 छक्के और 13 चौके जो हैं वो इनकी इनिंग में जो है वो शामिल हैं. भाई कमाल हो गया, जबरदस्त. और 25 गेंदों पे 55 रन, 12 गेंदों पे 30 रन, इस तरह के जो हैं वो रन बने हैं. और छान छाए फांग खुटमा थाईलैंड के जो है उन्होंने 3 ओवर्स में 48 रन दिए हैं. हो ये तो हमारे जो है वो वसीम जूनियर किस्म के इनके रन इन्होंने लीक किए हैं. लेकिन खैर चलें आगे बढ़ते हैं भाई. आज 2 वार्म अप मैचेस जो हैं वो वर्ल्ड कप के सिलसिले में जो है वो हो रहे होंगे. और पहला मैच जो है वो होगा गुवाहाटी में, और ये गुवाहाटी में जो मैच होने वाला है, अगर बारिश ने मौका दिया तो फिर इंग्लैंड और बांग्लादेश के दरमियान ये मैच होगा. आप जानते हैं इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान जो गुवाहाटी में मैच होना था वो बारिश की वजह से वॉश आउट हो गया था. इसके अलावा आज त्रिवुअनंतपुरम में केरला में मैच होना है न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान. यहाँ पर भी काफी बारिशें हो रही हैं. देखते हैं जी दोनों टीमों को आज कुछ प्रैक्टिस का मौका मिलता है या नहीं मिलता. सो उसके बाद कल जो है वो 6 टीम बाकी मानदा 6 टीमें एक्शन में होंगी. पाकिस्तान अपना दूसरा वार्म अप गेम जो है वो हैदराबाद दक्कन में ही खेल रहा होगा अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया. पाकिस्तान टीम की तैयारियां जो हैं वो जारी हैं और साथ साथ सोशलाइजिंग भी इनकी चल रही है. नो नथिंग रॉन्ग इन दैट ऑफ कोर्स. और उसमें पाकिस्तान टीम ने जो है वो मुख्तलिफ रेस्टोरेंट का दौरा कर रहे हैं और खाने पीना फुल दबा के खाना. भाई पेट वेट ना खराब हो जाए इनका यार, इस तरह इतने बिरयानियां खा रहे हैं वहाँ हैदराबाद में ये लोग, अल्लाह रहम करे. अच्छा भाई अगर आपको आज टाइम मिले तो आप ऐसा कीजिएगा कि आज ना ESPN क्रिक इन्फो ने एक डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूस की है जिसका नाम है 0 to 150 हारिस रऊफ, द इनक्रेडिबल राइज ऑफ हारिस रऊफ, दैट्स द टाइटल. और अगर आपको मौका मिले तो डू वॉच इट यार. व्हाट अ स्टोरी दिस इज. हमारे तो पता नहीं बनाते ही नहीं है लोग इस तरह की चीजें, लेकिन हमारे यहाँ तो टीवी चैनल्स में आ जाएंगे इंटरव्यू, अब्बू का इंटरव्यू ले लेंगे, हारिस के अब्बू से बात करते हैं. नहीं यार, व्हाई डोंट वी मेक सच काइंड ऑफ कंटेंट. तो दिस इज एन अमेजिंग जिसे कहते हैं कि स्टोरी ऑफ क्रिकेटर के जो कि इस वक्त पाकिस्तान टीम का अहम तरीन हिस्सा है और अब से कुछ साल पहले तक उसने कभी हार्ड बॉल से क्रिकेट नहीं खेली थी. हारिस रऊफ आप जानते हैं टेप बॉल का मशहूर क्रिकेटर हुआ करता था. बट बहरहाल डू वॉच दैट वीडियो. कल मैंने ये देखी. इट्स सच एन इंस्पायरिंग स्टोरी यार. यू विल फील सो गुड अबाउट दिस बॉय हारिस रऊफ. डू वॉच. अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. एक गाना भी सुनते हैं. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग.
ऑलराइट, आतिफ असलम का सबसे धमाकेदार गाना, कोक स्टूडियो का बेस्ट सॉन्ग, वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स परहैप्स among the top 3 songs, definitely. That was Atif with Jalpuri. Hope you guys enjoyed that. Atif Mubarak साहब का tweet आया है, कहते हैं on the way to Islamabad, so another addition to the Islamabad Sunrisers group. Though Islamabad is a beautiful city to live, but living without family is a bit tough. Well, yes, indeed, living anywhere without family can be tough. However, Atif, good luck to you. Atif का ताल्लुक वैसे तो लाहौर से है, लेकिन नौकरी के सिलसिले में अब वो इस्लामाबाद जा रहे हैं. और मुझे पता नहीं आपने इस्लामाबाद वाला हमारा ग्रुप ज्वाइन किया भी या नहीं. आपने मुझसे लिंक तो मांगा था, बट आई डोंट नो वेदर यू हैव एडेड योरसेल्फ और नॉट, बट नेवरदलेस गुड लक टू यू आतिफ, एंड अल्लाह ताला आपको इस्लामाबाद में भी कामयाबी अता फरमाए. इमादुल हक जो है हैप्पी बर्थडे कहते हैं डॉक्टर हुमायूं को और अपने भाई सलमान शिमजा को. भाई हैप्पी बर्थडे उनकी जानिब से आप दोनों को. मैं तो अपनी तरफ से विश कर ही चुका हूं. उमर फारूक कहते हैं सर, द एडमिन मेजर्स डन टू कंट्रोल द डॉलर शुड नॉट बी शॉर्ट टर्म. आई बिलीव दे शुड बी मेड, दे शुड बी एन एसओपी. अब देयर इज ऑलवेज एन एसओपी हर चीज का भाई. एसओपी फॉलो नहीं होता, वो एक मसला है. देखो यार, बात बड़ी सिंपल है और वो यही है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के थ्रू आप कब तक, अभी तो आप पूरी दम लगा रहे हैं, तो फिर ज़ाहिर डॉलर थोड़ा सा पीछे आ रहा है, कंट्रोल आ रहा है. रुपया जो है वो सितंबर में दुनिया की बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी बन गया. बट द मोमेंट यू विल लूज द कंट्रोल, देयर इज अ टेंडेंसी टू गो बैक टू द सेम थिंग, which is why I've been saying that for a long, मैं नहीं कह रहा, मेरे कहने से क्या होता है, बट रुपये की लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए या एप्रिसिएशन के लिए यू नीड कांस्टेंट इनफ्लो ऑफ डॉलर्स. वो कहाँ से आएगा? वो तो जो 100 अरब डॉलर आने शुरू हुए, तो वो तो मैंने सुना है अब आते आते कुछ 6 अरब डॉलर पे फिलहाल बात आ गई है, बट अल्लाह मालिक है जी. देखते हैं. और अदील भाई, आप वजाहत सईद के व्लॉग्स देखते हैं? नहीं जी, मैं नहीं देखता बिल्कुल भी. गैस वर्क पर मबनी जो व्लॉग्स होते हैं मैं आमतौर से देखता नहीं हूँ. मुझे फैक्चुअल व्लॉग्स जो है वो ज्यादा पसंद है. अच्छा जी, मियाँ साहब स्ट्रेस फ्री टॉकिंग अबाउट होल्डिंग मनी. ओके, टुडे इज माय बर्थडे टू. भाई फयाज हुसैन सत्ती साहब को हम सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं, और बहुत मुबारक हो भाई आपको, माशाल्लाह जबरदस्त. और आपकी सालगिरह की खुशी में ही आप जानते हैं मरियम ने कल लाहौर में एक जलसी भी की है, जबरदस्त, ग्रेट. तख्त पर बिठा के, अच्छा चलें, ओके यार. अब मियाँ साहब का क्या कहता. अच्छा, यूसुफ नवाब का मैसेज आया है. आदाब अर्ज़ आदिल भाई, शायद 80 से शुरुआत. ये बेसिकली पेसर्स चैलेंज की, हमारा जो एक्टिविटी चैलेंज है ये उसकी बात कर रहे हैं. यूसुफ ने भी इस महीने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है. 3,84,000 स्टेप्स उन्होंने जो है वो चले हैं. कहते हैं 80 से शुरुआत कर दी थी और इख्तिताम 17वें नंबर पे हुआ है. बड़े बड़े कराची के सुरमाओं को पिछाड़ कर यहाँ पहुंचा हूँ. बहुत शुक्रिया आपका और खुर्रम आबिद का जिन्होंने इस राह पर लगाया. जी जबरदस्त, माशाल्लाह जी. लईक से भी ऊपर हैं आप, काशान से भी ऊपर हैं. वेल डन टू यू, शाबाश. ओके जी, शदाब नियाज साहब, गुड मॉर्निंग सर. सादिया असद कहती हैं मॉर्निंग, गोइंग टू वर्क आफ्टर 4 days ऑफ. 2 of my teachers have called sick due to pink eye conjunctivitis. अच्छा भाई, तो पंजाब में एक दिन की छुट्टी दी गई थी पिंक आई सिंड्रोम की वजह से, तो क्या एक दिन में कंट्रोल हो गया है कंजक्टिवाइटिस? माशाल्लाह, तो बताइएगा जरूर मुझे. डियर अदील, प्लीज ऐड मी इन इस्लामाबाद ग्रुप. काफी बार रिक्वेस्ट की है. नहीं यार, पता नहीं, आप ऐसा कीजिए कि मुझे जरा इनबॉक्स करें, बल्कि रुके ना, करते हैं यार, आपको ऐड कर देते हैं, कोई मसला नहीं. इनबॉक्स कर दें मुझे, मैं इंशाल्लाह ऐड करता हूँ. ऐड करने में क्या है यार, अच्छा हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी. हाई भेज दिया मैंने आपको ताकि मुझे याद रहे, ठीक है जी. अमर को मैंने हाई भेज दिया. अमर प्रेम है. अच्छा जी, और क्या सीन है भाई? फराज कहते हैं एवे इतना मुश्किल बनाया इकोनॉमिक्स एंड इंटरेस्ट रेट मैनेजमेंट को आप लोगों ने. अच्छा, मैंने ये क्लिप सुनना है जी. ये जो इजाज साहब हैं हमारे वजीर कॉमर्स, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी फारिग. अच्छा, लगता है इन्होंने कोई बंडा मार दिया इकोनॉमिक्स का, तो जरा चेक कर लेते हैं भाई. देख लें, ये वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को बचाने वाले हैं. थैंक्स फॉर दिस मास्टरपीस फ्रॉम आतिफ असलम कहते हैं खबर. ओके, शिको सफ़ी कहते हैं रिसेंटली इंस्टॉल्ड द पेसर ऐप जस्ट टू नो माय डेली काउंट, बट व्हाई इज इट काउंटिंग व्हेन आई एम ड्राइविंग टू? I need to check this out. Why is it counting? मोबाइल हिला जुला रहे होंगे, मोबाइल को रहने दें भैया अपनी जगह पे, ठीक है. आशोब चशम से बच भी गए तो फरेब चशम से मारे जाएंगे. वाह, मलिक इरफान कहते हैं क्या बात है. साद नजीब कहते हैं एनी अपडेट ऑन कोक स्टूडियो? डूड, कोक स्टूडियो इज कमिंग, आई एम टेलिंग यू दैट. ऑलराइट, आई एम टेलिंग यू मैन, जस्ट स्टे पुट. अच्छा, हमारे कुछ दोस्तों ने कहा, हमारा जो फुटबॉल का ग्रुप है उसमें दोस्तों ने कहा यार आपने आज फुटबॉल पे बात नहीं की. वाकई यार, क्या माशाल्लाह रिजल्ट्स रहे हैं आर्सेनल के लिए इस वीकेंड पे. कस्टम मेड रिजल्ट फॉर आर्सेनल. हाउएवर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी आप जानते हैं हो गई है रेफरिंग के हवाले से, और मैं उस पर बात नहीं कर पाया बिकॉज हमें टाइम नहीं मिला. तो मौका मिलता है तो बात कर लेंगे आगे चल के उस पर. अभी तो जरा हमें और भी इशूज छेड़ दें. तुर्की के बारे में बात करनी है. तुर्की ने आज रात गए जो है वो नॉर्दर्न इराक पे जो है वो अपने
जंगी जहाज़ों से हमला किया है. क्यों? वजह शायद आपको पता होगी, नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ. बट दैट एक्चुअली टेल्स यू अबाउट द एटीट्यूड ऑफ अग्रेसिव कंट्रीज. अपनी इंटेग्रिटी और अपने मुल्क की जो सालमियत है उस पर जब कभी हमला होता है तो मुमालिक कैसे जवाब देते हैं. अच्छा भाई, ये जरूरी ऐलान समाज फरमाइए. कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का दूसरा मरहला पीर 2 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, यानी आज से. वजारत सेहत के मुताबिक दूसरे मरहले में 2 से 8 अक्टूबर तक पोलियो मुहिम के तहत पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा समेत आजाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला में 5 साल तक की उम्र के 42 मिलियन से जायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ रखा गया है. खुसूसी पोलियो मुहिम में बच्चों को उनके घरों, स्कूलों और मदारिस में जाकर हिफाजती टीका जात लगाए जाएंगे. याद रहे, पोलियो एक मोजी मर्ज है जिससे बचने का वाहिद हल पोलियो के हिफाजती टीके हैं. इसलिए वालिदैन तरबियत याफ्ता पोलियो वर्कर्स के साथ भरपूर ताउन करें और अपने बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे जरूर पिलाएं, क्योंकि फैसला आज करना है अगर बच्चे को कल चलना है. दैट्स इट. ऑलराइट, पोलियो मुहिम जरूर कतरे पिलवाएं. चलें जी यार, मैं अभी ना सोच रहा था वहीद मुराद साहब की आज बर्थडे है, तो उनका कोई खूबसूरत सा गाना जो है ना वो मैं चलाऊं, जिसमें उनके 2-3 गाने मुझे बहुत पसंद हैं. लेकिन यार सीरियसली मेरे इस वक्त ना फ्रस्ट्रेशन की इंतहा अपने उरूज पे पहुंच गई, बिकॉज जो गाना मैं निकाल रहा हूँ उसमें वो खौफनाक किस्म की जो झंकारें हमारे यहाँ होती हैं. अब मैं कुछ लोग रूट कर भी लगते हैं कितने प्यारे. इसका जो अहमद रुश्दी वर्जन है ऑफ कोर्स, जो कि वहीद मुराद मरहूम साहब पे फिल्म आया गया है, तो मैंने कोशिश की वो चलाने की, लेकिन वही उसमें वो जो छन छन पीछे हो रही है, छन छन और ढंग ढंग हो रहा है. अजीब है सिलसिला. फिर मेरा एक और बड़ा फेवरेट गाना, तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो, वो मैंने सोचा मैं चला लूं. वो मैंने चलाया तो उसमें भी फिर जो है वो यही सिलसिला हुआ. सो अब तो बस यही हद रहेगा. अब तो मुझे यही लग रहा है अब मैं खुद गा लूं ये गाने सीरियसली ऑन एयर. तो मुझे क्योंकि लिसनर्स अपने भगाने नहीं है, इसलिए मैं इज्तनाब कर रहा हूँ इससे. लेकिन फिर भी यार सीरियसली एनीवे, चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है जरा जल्दी से बात करते हैं. जनाब हमारे जवेद साहब ने सुबह एक सवाल पूछा था और वो जो है ना फॉलो अप कर रहे हैं इसको कि भाई आप मेरे सवाल का जो है ना वो जवाब नहीं दे रहे हैं, और मैं इससे पहले कि शो अपना ख़त्म करूं मैं आपको जो है ना वो इस सवाल का जवाब जो है ना वो ज़रूर दे देता हूं. तो भैया सीन क्या है? सीन ये है, आप उन्होंने सवाल ये पूछा था कि भाई आप जो ये जाते हैं कैंप्स वगैरह में, क्योंकि मैंने कल एक तस्वीर लगाई है, पता नहीं आप लोगों ने यार देखी हो या ना देखी हो, ऐसी कोई फिट पिक्चर है वो यार. यानी ये मैं जो अभी कैंप में गया हुआ था पाई मेडो में, तो वहाँ पे मैं एज अ ट्रेनर जाता हूँ और वहाँ बच्चों के साथ कोई 1-2 ट्रेनिंग्स वगैरह या उनके साथ 1-2 सेशंस वगैरह हम कंडक्ट करते हैं. और ये क्योंकि लीडरशिप डेवलपमेंट उनकी एक कॉन्फ्रेंस होती है, तो उसमें उनका हुस्न जान है कि वो मुझे समझते हैं इस काबिल के जी बच्चों के साथ आके आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें. और सो आई ट्राई टू स्टे फॉर मैक्सिमम टाइम दैट आई कैन, बिकॉज देयर आर थोड़ा सा कट ऑफ आप नॉर्मल रूटीन से हो जाते हैं. माहौल बड़ा प्यारा होता है, और स्पेशली पाई मेडो में, डीप इनसाइड पाई मेडो जो मैंने बताया था, तो एक टाइम पे एक ना बड़ी जबरदस्त एक बारिश का सिलसिला शुरू होने वाला था, और वो बैकग्राउंड जो है वो इतना खूबसूरत जो है वो था कि मैं आपको बता नहीं सकता. और वो तस्वीर ली गई है बड़े एक जबरदस्त मौके के ऊपर, जब पीछे वो स्याह बादल जो है वो नजर आ रहे हैं, और मैं बच्चे बैठे हुए जो है वो मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, जो मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट पे बातें कर रहा था. और क्योंकि आपको पता है भाई स्ट्रेस जो है ना वो तो क्रिकेट और आर्सेनल के अलावा लेता नहीं है ज्यादा, तो वो मैं उन बच्चों को बता रहा था अपनी टेक्निक्स जो मैं अप्लाई करता हूँ और चीज़ें होती हैं. सो तो सीन ये हुआ कि वो तस्वीर किसी ने बिल्कुल सही टाइम पे ले ली, और और उसके बाद जो बारिश हुई है ना, वो ओले भी थोड़े से पड़े, फिर बारिश हुई और फिर जो हवाएं चली हैं वहाँ पे. तो उन्होंने सवाल ये पूछा कि भाई करते क्या है आप जाके. तो देखिए, अगर आप मुझसे बात करें तो मेरे लिए तो जी बिल्कुल सिंपल सी बात है, और वो ये है कि मैं जाके आई ट्राई टू शेयर माई एक्सपीरियंस विद द किड्स एंड ऑल. और जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो तालिब इल्म होते हैं, उनके साथ अपने थोड़े, और बच्चों का फीडबैक भी अच्छा आता है, जनरली पॉजिटिव आता है, जो कि मेरे लिए भी बड़ी हौसला अफजाई का सबब बनता है कि जो मैं अपनी एफर्ट कर रहा हूँ, या जो टीम यूथ इम्पैक्ट की एफर्ट कर रही होती है, बच्चे उस पर रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं और उस पर जो उनका रिएक्शन आ रहा होता है. क्योंकि जो वापस आने के बाद बच्चों के रिएक्शन होते हैं, उनके जो टेस्टिमोनियल्स होते हैं, क्योंकि उनसे सोशल मीडिया के थ्रू राब्ता होता है. सो पहले चंद दिन तो बच्चों का अनबिलीवेबल किस्म का रिस्पॉन्स, आहिस्ता आहिस्ता जाहिर है फिर आपकी जो भी एक्साइटमेंट लेवल होता है वो नीचे चला जाना शुरू हो जाता है. लेकिन जो मेन आइडिया इस ये कि बच्चों में जो लीडरशिप पाकिस्तान में, तो बड़ों में भी नहीं है, लेकिन बच्चों में छोटी सी उम्र में उनमें ज़रा सर्टन क्वालिटीज़ जो है वो डेवलप करवाई जाएं. विल्डरनेस में जाके
ब्रिक एंड मोर्टार यानी अपने बिल्डिंगों से निकल के जो बच्चों की ट्रेनिंग, या अगर आम लोग भी आप में से अगर कोई किसी एक्सपीरियंशियल लर्निंग के मॉड्यूल से गुजरा है और उसको पता है कि वो कभी जंगल और बेयाबान में जाके उसने कभी ट्रेनिंग, अच्छा कोई कमांडो ट्रेनिंग नहीं होती है ये कोई कि आपको कमांडो ट्रेनिंग करवाई जा रही है, आग कैसे प्रोड्यूस करते हैं और छुरा कैसे इस्तेमाल करना है, जंगली रीछ को मारना है, नहीं इस तरह की चीजें नहीं करनी है आपको. वहां पे जाके आपकी यही प्रॉब्लम्स जो आपकी कॉर्पोरेट प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर मैं कंपनीज की बात करूं तो वही एक सर्टेन माहौल और एक सर्टेन एनवायरनमेंट में जाके डिस्कस हो रही होती हैं. इसमें जो चीज होती है, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम द टिपिकल क्लासरूम टाइप एनवायरनमेंट, कि वही जो रस्सी से एक दूसरे को बांधना और वो जो ऑडिटोरियम में जो किस्म की रटे पिटे किस्म के चेंजेस हो रही हो, जो एक्सरसाइजेस हो रही होती हैं, वो आप जब विल्डरनेस में जाते हैं तो फिर उसका माहौल बदल जाता है और वो एक्सरसाइजेस की नौयत बदल जाती है. वो कहते हैं ना, वी से दैट द एंटायर नेचर इज योर क्लासरूम देन. सो वो एक उसका इम्पैक्ट डिफरेंट होता है. और जो लोग इसके आदी एक बार हो जाते हैं, जो कॉर्पोरेट या जो कंपनियां इसके आदी एक बार हो जाते हैं, वो फिर इसके आदी हो जाते हैं. दे गेट यूज्ड टू विद दैट एंड दे आर वेरी रेगुलर. सो एज अ ट्रेनर मुझे बड़ी खुशी होती है कि जी बच्चों के साथ जाके कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं. और बच्चों के लिए जो आपने बात की वो नेचुरली उनके लिए भी एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है. और एज आई सेड, बहुत सारे बच्चों के लिए एक लाइफ लॉन्ग तब्दीली जो है वो इसमें आती है. जो आपने डिफिकल्टी लेवल की बात की, सो जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं वाबस्ता हूँ और जिनकी ये ट्रेनिंग्स का मैं जिक्र कर रहा हूँ, उनके डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं. सो उसमें जो मारखोर प्रोग्राम अभी हुआ है, जो कि वो एक उसमें डिफिकल्टी लेवल इतना ज्यादा नहीं होता. मैं फिजिकल डिफिकल्टी लेवल की बात कर रहा हूँ, यानी बच्चों को बहुत ज्यादा ट्रैकिंग नहीं करनी पड़ती है और वो एक सर्टेन एरिया के अंदर ही प्रोग्राम हो रहा होता है. हाउएवर उन्हीं का एक प्रोग्राम होता है जिसमें, अगर आपको याद हो, मैं मार्च के महीने में यहीं शोग्रान सिरी पाए हम ट्रैकिंग पे गए थे एंड इट वाज अ स्नो ट्रैकिंग. नो दैट्स अ डिफिकल्ट प्रोग्राम. उसके लिए आपको काफी सारे अपना वजन उठा के, वो थोड़ा कमांडो ट्रेनिंग टाइप चीज होती है, अपना वजन उठा के आपको काफी हाइक करनी पड़ती है. तो दैट्स नॉट फॉर एवरीवन. लेकिन वो 20-22 लोगों का एक ग्रुप बनता है, इससे ज्यादा नहीं होता है. जनरली इससे ज्यादा लोगों में जरा हिम्मत भी नहीं होती जाने की. लेकिन वो एक बिल्कुल डिफरेंट नौयत और डिफरेंट लेवल का, और उसमें आपकी अपनी जाती लर्निंग भी बहुत ज्यादा होती है. आपको अपनी कैपेसिटीज पता चलती हैं. और जिस वक्त आप बहुत ही फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस में होते हैं, उस वक्त आपको अपनी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी के हवाले से भी जो है वो थोड़ा अंदाजा हो जाता है कि हाउ गुड यू आर. जब आपको अगर एक स्ट्रेस वाली सिचुएशन में डाली जाए और आपसे वहां पर डिसीजन मेकिंग एक्सपेक्ट करवाई जाए तो आप किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे. जावेद साहब, आई होप आई हैव आंसर्ड माय क्वेश्चन. सो वो जो डिफिकल्टी लेवल होता है वो उसमें बढ़ जाता है काफी ज्यादा उस प्रोग्राम में. इसके दरमियान के भी प्रोग्राम है. मैं बड़ा स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूँ. कराची वालों के लिए, हमारे लिए जरा मुश्किल इसलिए हो जाता है बिकॉज हमें ट्रैवल करके पहले इस्लामाबाद जाना, वो इटसेल्फ एक बहुत बड़ा खर्चा हो गया है. बट दोज ऑफ यू हु लिव इन इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर एरिया, I think you should attend one of these programs, and it really cuts you off from your day-to-day routine. Or it's very interesting, actually, very interesting. So Javed साहब, I hope अब आप शिकवा नहीं करेंगे हमारे बाकी दोस्तों की तरह कि आपने मेरा मैसेज जो है वो नहीं पढ़ा. चलें जी, बहुत सारी बातें करनी है अभी. लकीली ब्रेक बहुत छोटा आ रहा है, सिर्फ 2.25 मिनट का ब्रेक है, तो गए और वापस आए. So don't go anywhere and keep listening. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil. Good morning. दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून किया. आज सुबह जब मैं बेदार हुआ तो फिर हस्बे आदत जो है वो सुबह की जो चंद रेगुलर मसरूफियात होती हैं वो निपटाने के बाद मोबाइल का इंटरनेट ऑन किया तो फिर मेरे पास ब्रेकिंग न्यूज आनी शुरू हो गई. एंड दोस ब्रेकिंग न्यूज वर अबाउट तुर्की और टर्की में. कल आपको पता चला होगा कि जी वहां पे अंकारा में कल 2 खुदकुश धमाके की कोशिश की गई. एक धमाका तो हो गया, एक धमाका जो है वो उससे पहले ही उसको फॉइल कर दिया गया. और सीन कुछ ऐसा हुआ है कि कल तुर्की की जो पार्लियामेंट है उसका समर ब्रेक के बाद इफ्तिताई इजलास जो है वो होना था. और उससे पहले ही जो है ये वाकया हो गया और खुद कुछ धमाका जो है वो इस हवाले से ये हुआ है. अच्छा, तुर्की में जब भी इस तरह की कोई वारदात होती है तो तुर्की के जो लोगों को और उनकी हुकूमत का जो पहला शक जाता है वो एक दहशतगर्द तंजीम की तरफ जाता है जिसका नाम है PKK, कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी. अब ये कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी जो है, ये जाहिर है जो लोग तुर्की से तो जानते हैं और तुर्की से थोड़ा बहुत उनकी नॉलेज रखते हैं, उनको पता है कि गुज़श्ता कई दहाइयों से जो है ये जो कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी है वो और तुर्की की हुकूमत के दरमियान जो है वो एक जंग सी चल रही है. ये तुर्की का जो जुनूब मगरबी हिस्सा है जहाँ पे कुर्द लोगों की यानी कुर्द जबान बोलने वाले लोगों की मेजॉरिटी है, वो उसको एक अलग मुल्क में जो है वो बदलना चाहते हैं. कुर्द लोगों के बारे में कहा जाता है दिस इज द बिगेस्ट द बिगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड विदाउट अ सेपरेट कंट्री. इवन दो आई डिसएग्री विद दैट. वो अपना मुल्क चाहते तो हैं. ये 4 मुल्कों में डिवाइडेड हैं ये कुर्द लोग जो हैं, जिसमें
तुर्की है, ईरान है, इराक है और सीरिया है, इस वक्त इनको सबसे जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन मिली हुई है वो इस वक्त इराक में मिली हुई है. और इराक का जो नॉर्दर्न जो कुर्द रिपब्लिक उन्होंने अपनी एक कहना चाहिए एक नॉर्दर्न इराक में कुर्दिस्तान नाम की उन्होंने अपना जो है ना वो एक अपनी रियासत बनाई हुई है, जो खुद मुख्तार रियासत है, जिनकी अपनी करेंसी भी है, जिनका अपना झंडा भी है, लेकिन वो वैसे ओवरऑल फेडरेशन में इराक के अंडर ही आते हैं. ये जो इसमें एक दो बड़े टाउन है, नाम शायद मैं मुंह पे अभी आ रहे थे और अचानक मेरे मुंह से निकल गया. टाउन मशहूर शहर है वहाँ पे एक दो यार नॉर्थ. तो खैर नहीं, चले आगे बढ़ते हैं, नामों से हमें क्या करना है. हुआ ये कि तुर्की जो है वो बार बार यही जो है बोलता रहता है कि भाई दहशतगर्दी बंद करो. उसके लीडर भी थे अब्दुल्ला ओचालान, उसको गिरफ्तार भी किया था रोम से, फिर उसको सजाए मौत दे दी गई थी. और उन पे ब्लेम करते हैं जब भी तुर्की में कोई खुद कुछ धमाके होते हैं. अब से कुछ साल पहले इस्लामिक स्टेट ने टारगेट किया था तुर्की को, लेकिन तुर्की ने काफी हद तक उनको न्यूट्रलाइज कर दिया है. लेकिन अब ये तकरीबन 2016 के बाद पहला इस तरह का जो है ना वो दहशतगर्दी का हमला अनकारा में हुआ है. और अनकारा में इस हमले के बाद जो है वो रजब तैयब एर्दोगान टेलीविजन पर और बेसिकली पार्लियामेंट में उन्होंने तकरीर की इफ्तिताई इजलास से. एंड ही वाज विजिबली वेरी एंग्री, बहुत गुस्से में थे वो. और उन्होंने कहा था कि यार मैं छोड़ूंगा नहीं, तो देख लूंगा मैं, जिन्होंने किया है ना ये. तो उनके लिए आपको पता है कि पहला टारगेट जो होता है वो पीकेके ही होता है. पीकेके के बारे में तुर्की का ये कहना है कि उनकी बेसिस मौजूद हैं इन नॉर्दर्न इराक, जो कुर्दिस्तान वाला इलाका है वहां पर, और इसके अलावा सीरिया में इनकी जो है वो बेसिस कुछ मौजूद है. तो तुर्की ने ये किया. आपको पता है तुर्की एक बहुत स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर है, नेटो का मेंबर भी है. दे हैव एक्सेस टू ऑल द सोफिस्टिकेटेड वेपन्स एंड स्टफ. तो उन्होंने जाते ही क्या किया जी, आज रात गए उन्होंने जो है ना वो कुछ पीकेके के ठिकानों पर जो है पीकेके के ठिकानों पर कुछ हमला किया. और उन्होंने कहा है कि जी हमने कुछ जगहों को जो है वो टारगेट किया है जहाँ पे उनको अंदाजा है कि वहाँ पे दहशतगर्द जो हैं वो बैठे हुए हैं. और उन्होंने जाके बकौल उनके अपना बदला जो है वो उन्होंने उनसे ले लिया है. सो पता नहीं, आज सुबह मैं ऐसे ही सोच रहा था यार कि हम भी बोलते रहते हैं भाई ये हमारे पे भी जो हमले हो रहे हैं वो अफगानिस्तान में ये बैठे हुए हैं तालिबान और ये हो रहा है फलाना हो रहा है. तो मैं भी अक्सर इस पे सोचता हूँ यार कि हमने कभी इस तरह की कोई कोशिश क्यों नहीं की यार. इतने पावरफुल तो हम भी हैं यार, हमें इतने ताकत है. हमें बताया तो ये है कि जी पता नहीं दुनिया के कौन से टॉप रैंकिंग में हमारी फौज है, तो हम ये चीज क्यों नहीं ट्राई करते. वैसे कभी भी समझ में नहीं आया मुझे बात. पर एनीवे चलें जी, ये हो गई बात. दूसरी जरा बात करते हैं अमेरिका के हवाले से. और कल हम यूट्यूब शो में थोड़ा तफसील से मैंने जिक्र किया कि अमेरिका में जो बजट का मसला फंसा हुआ था वो क्या मसला था. पूरी तफसील तो मैं इस वक्त जा नहीं सकता यहाँ पे, आप यूट्यूब देख सकते हैं. लेकिन फिर भी बहरहाल जी अमेरिका में आपको पता है कि बजट की अप्रूवल के हवाले से दोनों पार्टियों में फिर फड्डा हो गया. और फड्डे की जो मेन रीजन इस बार थी वो यूक्रेन थी. और यूक्रेन के अलावा और भी वजूहत है, लेकिन यूक्रेन वाज अ मेजर रीजन. रिपब्लिकन पार्टी के बहुत सारे जो अरकान हैं कांग्रेस के, वो कहते हैं कि यार अब बस हो गई है हमारी यार, बहुत बहुत हेल्प कर ली यार यूक्रेन की यार. बस 112 अरब डॉलर आपने डायरेक्ट इमदाद दी है, इनडायरेक्ट तो पता नहीं कितनी गई होगी. जो बाइडेन साहब जो है वो 24 अरब डॉलर की मजीद इमदाद जो है वो अप्रूव करवाना चाहते हैं इस साल के बजट में. रिपब्लिकन पार्टी के बहुत सारे मेंबरान जो है वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है. और यही वजह थी जिसकी वजह से ड्रैग होते होते मामला 30 सितंबर तक पहुंच गया. याद रहे जी अमेरिका का जो मालियाती साल है वो 1 अक्टूबर से शुरू हो रहा होता है. यानी 1 अक्टूबर को आज के दिन अमेरिका में, क्योंकि अभी भी 1 अक्टूबर ही चल रहा होगा काफी सारे इलाकों में, सो उनके पास पैसे नहीं होते लोगों को तनख्वाहें देने के लिए, पेमेंट्स करने के लिए, बिकॉज बजट तो अप्रूव हुआ ही नहीं. लेकिन आखिरी मौके पर एक इंटरिम बजट कुछ दिनों के लिए, नवंबर के दूसरे हफ्ते तक के लिए एक बजट जो है वो अप्रूव हो गया है. और वक्ती तौर से ताकि जरा नेगोशिएशन का मजीद टाइम मिल जाए. और इसमें यूक्रेन का कहीं जिक्र भी नहीं है. और यूक्रेन कहीं जिक्र भी नहीं है उनका. अब उस पर जा रहे यूक्रेन की, तो कल जब उनको पता चला व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, आपको पता है कि इस वक्त मगरिब के वेस्टर्न वर्ल्ड के दो ही प्यारे बच्चे हैं आपको पता दुनिया में, एक व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है, एक नरेंद्र मोदी है. दोनों को वो नाराज नहीं करना चाहते. तो जब ही ज़ेलेंस्की को जैसे ही पता चला कि भाई हमारे पैसे बंद हो गए हैं, तो उसने आके बोल दिया कि कुछ भी हो जाए, पैसे हो ना हो, हम तो लड़ेंगे एंड वील कीप ऑन फाइटिंग एंड ऑल. क्या लड़ेगा यार तू. एनीवे दूसरी जानिब जो बाइडेन ने जो है वो ये बात बोली है कि we're going to stand by. अच्छा, मैं ये हकलाने की नकल नहीं कर रहा. मैं ये सुबह हमने बात की थी बुजुर्ग लोगों का आलमी दिन. यार जो बाइडेन अब तो मुझे लगता है कि कोहेरेंस के साथ एक जुमला भी नहीं बोल पा रहा है. आई मीन ही इज गेटिंग वेरी ओल्ड. और मुझे तो लग रहा है कि अगले इलेक्शन में आपको शायद कमला हैरिस नजर आ जाए या कोई डेमोक्रेटिक पार्टी कोई और कैंडिडेट अपना ले आए, बिकॉज इस बाबे से तो बात नहीं बन रही. उन्होंने बहरहाल ये कहा है कि भाई यूक्रेन को तो हम सपोर्ट करेंगे ही करेंगे. ये अभी जरा मसला आ गया, लेकिन क्योंकि हमारी सपोर्ट यूक्रेन के साथ है.
तो व्लादिमीर तुझे घबराना नहीं है. बेसिकली उन्होंने अमेरिका की तरफ से ये बयान दे दिया है. लेकिन दैट इज द रियलिटी. आई थिंक देयर इज अ ग्रोइंग फ्रस्ट्रेशन इन अमेरिका राइट नाउ. जिस तरह अमेरिकी खजाने के मुंह जो हैं वो खोल दिए गए हैं यूक्रेन के लिए. और इसमें जाहिर है जो इनके लिए परेशानी की बात है वो ये है दैट दे आर नॉट विनिंग द वॉर. ये ज्यादा परेशानी की बात है. यानी रूस के बारे में उनको जो उम्मीदें दिलाई गई थी, बिकॉज देखिए जी मुझे याद है शायद मैं शो में भी काफी दफा ये बात कर चुका हूँ कि स्प्रिंग ऑफेंसिव एंड वो समर ऑफेंसिव हो गया. और अब समर ऑफेंसिव होने के बाद जो है वो ऑटम ऑफेंसिव जो है, जैसे फॉल ऑफेंसिव है, वो बन रहा है कि जी अब जो है ना सर्दी में जाके वो जंग लड़ेंगे. यार रूसियों से सर्दियों में जंग लड़ना इतना आसान होता नहीं है. बट खैर यूक्रेन भी ठंडे मुल्क के लोग हैं. लेकिन कहने का मतलब ये कि ये मामला आगे तक जाएगा और वो जो एक्सपेक्टेशन थी और जो ख्याल थे वो ये पूरे नहीं कर पा रहे हैं. सो या थोड़े से परेशानी का जो है वो सबब इनके लिए जरूर है. बट दिस यूक्रेन इशू याद ये मुझे अब लग रहा है कि अमेरिका के आने वाले जो इलेक्शन है उसमें एक मेजर इशू जो है ना ये बनने वाला है. और डोनाल्ड ट्रंप की स्ट्रैटेजी जो है आपको पता है वो इसमें बहुत क्लियर है. डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है कि अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो यूक्रेन की ये जंग होती नहीं. बिकॉज उसने कहा दैट आई एम वेरी गुड फ्रेंड्स विद आई हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग विद पुतिन. आई एम फ्रेंड्स विद ज़ेलेंस्की. मैं उन दोनों को बैठाता एक जगह पे और इन लोगों के मसले आपस में जो ना वो रिजॉल्व करवा देता. वो खैर उसकी अपनी अप्रोच है. इसमें तो खैर कोई शक नहीं है कि इसने कुछ अजीबो गरीब काम तो किए हैं ना. आई मीन वो किम जोंग उन से मिलने चला गया था. इवन तो कोई फायदा उसका इवेंचुअली हुआ नहीं, लेकिन जंप करके नॉर्थ कोरिया चला गया था एंड स्टफ. तो ये भी शायद इन दोनों को जो है ना वो साथ बिठाई देता. बट या लेट्स सी. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और ये भी याद रहे कि जी अरब ममालिक और इसराइल को करीब लाने में डोनाल्ड ट्रंप का और उसके खासतौर से जो दामाद था जैरेड कुशनर, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था. बिकॉज कुशनर इज अ गुड फ्रेंड ऑफ MBS2, याद रहे. सो या एनीवे चलें जी ये हो गई बात इनके हवाले से. और कोई बात जिसे कहते हैं कि भाई अभी क्या करें. अब मैं कोई नया टॉपिक तो नहीं छेड़ रहा, लेकिन आपको सिर्फ रिमाइंडर देता चलें. अच्छा जी आदाब भाई, शायर का नाम उबैदुल्लाह अलीम, बहुत मशहूर शायर गुजरे हैं. अच्छा मैंने कुछ गलत बोल दिया मेरे ख्याल से. आई एम सो सॉरी यार. कहो एक दिन अहमद जहां से. ओहो ये उनका था. जबरदस्त. बड़ा सुबह खूबसूरत एमी ने मैसेज किया था और उन्होंने जो है वो साहबजादे को अपने विश किया था सालगिरह की. ठीक हो गया. और क्या सीन है. अच्छा जी हमारे दोस्त ओके कह रहे हैं जी चेक एक्स. लोगों ने ट्विटर को अब एक्स कहना शुरू कर दिया है. ओके मैं देख लेता हूँ जी ट्वीट. साजिद शफीक साहब हमारे दोस्त हैं और उन्होंने जो है वो मैं ये रीट्वीट कर देता हूँ. जरा आप लोग ये चेक कीजिएगा. इन्होंने माशाल्लाह करेंसी का, स्टैम्प्स का और कॉइन्स का अपने घर में जो है ना वो एक कलेक्शन किया हुआ है और उन्होंने अपने ये तस्वीर भी जो है वो शेयर की है. तो कहते हैं जी शौक का कोई मोल नहीं. तो जरा देखिए जी लोगों की हॉबीज होती हैं ये काम करना. मैंने इसको जो है ना वो रीट्वीट कर दिया है. बड़ी जबरदस्त स्टैम्प कलेक्शन जो है वो भी इनके पास है. दैट इज सो कूल. नाज़िया कहती हैं यू डिडंट प्लान एनी मीटअप इन इस्लामाबाद. आई कांट एक्सेस टू इस्लामाबाद व्हाट्सएप ग्रुप इवन दो यू सेंड मी द लिंक. ओके चलें जी हम आपको दोबारा जो है वो लिंक भेज देंगे. इस बार मैंने इस्लामाबाद में कोई मीटअप नहीं रखा बिकॉज जरा फैमिली के साथ थे तो जरा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. इसके अलावा बुखारी साहब कहते हैं लिसनिंग टू यू फ्रॉम लाहौर आफ्टर 22 years आई हैव रीलोकेटेड फ्रॉम सिटी ऑफ लाइट्स. कराची इज अ वंडरफुल सिटी विद अमेजिंग पीपल. थैंक्स कराचीआइट सर. थैंक यू सो मच. और खुश रहिए जहां भी रहिए आप. और आप कराची से अब जो है वो 22 साल बाद लाहौर वापस चले गए हैं मेरे ख्याल से, अगर मैं गलती पर ना हूँ. यू कैन प्ले आलमगीर वर्जन ऑफ यूट्यूब. तुम्हें कैसे. हाँ वैसे वाकई आलमगीर साहब ने भी सिल्वर जुबली में आलमगीर ने गाया है या सज्जाद अली ने नहीं गाया मेरे ख्याल से. एनीवे चले जी भाई मैं इसलिए गाना नहीं चलाया बिकॉज सारे गाने रीमिक्स में हैं, इसलिए मेरा नहीं दिल चाह. रीमिक्स जो है ना वो इन गानों की जो है ना वो जरा बेअदबी होती है, इसलिए मैं जो है ना वो ये नहीं चला रहा. लेकिन बहरहाल गाइस वक्त आ गया आप लोगों से इजाजत लीजिए. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात अब कल सुबह एक बार फिर होगी. विशिंग यू अ वंडरफुल डे एंड वीक अहेड. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.